आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, कैक्टस के जो प्लांट होते हैं वो वैसे तो ज़्यादातर लो मेंटेनेंस ही होते हैं, क्योंकि एक बार लगा दिया जाए दोस्तों तो वैसे तो सालों साल चलते हैं और ये लगने में भी खूबसूरत होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों जो कैक्टस की वैरायटी होती है उसकी लंबी लिस्ट है और कई जगह पर दोस्तों जो अवॉइड करते हैं। मेरे गार्डन में भी दोस्तों मैंने बहुत ही कम वैरायटी है वो कैक्टस की लगाई है। खास रीज़न तो दोस्तों उसका कांटों का होता है, तो मेंटेनेंस में भी थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर वैरायटी इस तरह की जो होती है कैक्टस की, उसमें दोस्तों वैसे ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है। और आज हमारे गार्डन में दोस्तों इस कैक्टस की जो वैरायटी है उसमें फ्लावर भी लग चुके हैं। बारिश का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों इस तरह के फ्लावर है वो ज़्यादातर गर्मियों के एंड के सीज़न में या तो दोस्तों बारिश के शुरुआत में लगते हैं। कई तरह की वैरायटी दोस्तों कैक्टस की आती है, उसमें साल में दोस्तों 2 या 3 बार भी दोस्तों फ्लावर है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो वैरायटी है उसका नाम मैं बताऊँ दोस्तों तो ये मेमेलेरिया की वैरायटी है। दोस्तों मेमेलेरिया की जो वैरायटी होती है वो एक से ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। उसमें जो फ्लावर होते हैं दोस्तों उसके कलर या तो दोस्तों इसकी साइज़ है उसमें भी डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोस्तों मेमेलेरिया की वैरायटी में, हर एक प्लांट में अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस पौधे को लगाने के लिए, इस कैक्टस को लगाने के लिए लंबे चौड़े थोड़े गमले का आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से फैलेगा। इसको बहुत ही डीप गमले की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि जो उसका मुंह है आप देख सकते हो वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तब जाके दोस्तों ये मेमेलेरिया की वैरायटी हो देखने में भी सुंदर लगती है और उसमें थोड़ा स्पेस भी लगता है, क्योंकि इसकी जो रूट है वो दोस्तों बहुत ही डीप में नहीं जाती है। तो ज़्यादातर दोस्तों इसमें रिपोर्टिंग का जो दिक्कत आती है वो बहुत ही कम होती है। कभी कभार पूरा गमला है वो इससे भर जाता है, तभी आपको निकाल देना पड़ता है और फिर से दोस्तों कुछ कम कैक्टस के साथ उस गमले में आप डाल सकते हो। इसमें दोस्तों जो मिट्टी होती है वेल ड्रेन मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए। एक पोरस प्रकार की मिट्टी जिसमें एक पार्ट है वो गार्डन सॉइल, एक पार्ट है वो भुरभुरी प्रकार की मिट्टी। आप शुरुआत में दोस्तों काव डंक वगैरह दे सकते हो, उसके बाद जरूरत नहीं है। एक मैं दूसरी भी वैरायटी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये भी दोस्तों मेमेलेरिया की वैरायटी है, उसकी फैमिली बहुत ही बड़ी है दोस्तों। कुछ हो सकता है कि अलग अलग नाम से इसे पहचाना जाता हो, लेकिन ऑल ओवर फैमिली होती है दोस्तों। मेमेलेरिया की फैमिली से ही बिलोंग करने वाला पौधा है। जैसा कि मैंने कहा कि इसके कलर टोन है वो फ्लावर के अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। वाटरिंग की बात करूं दोस्तों तो बहुत ही झंझट वाला ये पौधा है ही नहीं। आप इसे थोड़ी इसकी मिट्टी है वो ड्राई हो जाए उसके बाद वाटरिंग करोगे दोस्तों तो ये लंबे समय तक चलेगा। खास करके गर्मियों के सीजन में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बारिश के सीजन में तो दोस्तों जिस जगह पर आपने रखा है उसमें थोड़ी बहुत भी इसमें पानी गिर जाए तो भी इसको पानी की ज़रूरत एक मंथ तक नहीं होती है, तब तक ये सर्वाइव कर जाता है। और इसकी फ्लावर की वैरायटी भी दोस्तों आप देख सकते हो, इसकी साइज, इसके कलर टोन है वो बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं। लेकिन इसकी जो फ्लावर की लाइफ साइकिल है वो दोस्तों 1 से 2 दिन तक की होती है। ज़्यादा तक इसके फ्लावर है वो खिले हुए आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। 1-2 दिन तक रहेगी और फिर है वो दोस्तों वो मुरझाने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो इसके जो धूप छांव की बात करूं मैं तो इस प्लांट को दोस्तों धूप की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ये धूप को बर्दाश्त करने वाले पौधे हैं। बहुत तेज जिस एरिया में आप रहते हो तेज धूप से इसे बचाना चाहिए। कुछ बारिश के बाद दोस्तों और प्लांट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने हरे भरे हो चुके हैं। बारिश के बाद दोस्तों एक खुशनुमा वातावरण तो हो ही जाता है, इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है और पौधों में है वो जान आ जाती है। तो सारे पौधे वो हरे भरे बारिश के बाद देखने को मिल जाते हैं। गार्डन में इस तरह के कुछ डायरेक्शन देने चाहिए जिससे प्लांट हमारे हो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से मरे ना। इस तरह का डायरेक्शन दे और धूप छाव इस कैक्टस को अच्छी खासी चाहिए। आप 5-7 घंटे की धूप हो
उस डायरेक्शन में रखोगे तो भी मेमोरी है वो अच्छी तरह से रखेगा। बहुत ठंड वाले इलाके में दोस्तों इसे कोहरे से बचाना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।